नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के ऊपर। आखिरकार किसकी गलती है, दिल्ली सरकार की या फिर उस मौके पर जो बारिश हुई और बारिश के दौरान जो वहाँ से वाहन पार हुए और उस वाहन की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि जलभराव सड़क पर ज़्यादा होने की वजह से जो पानी का जो रफ्तार है वो भी काफ़ी तेज़ हुआ और उस तेज़ रफ्तार ने इंस्टीट्यूट के दरवाजे को तोड़ते हुए वो बेसमेंट में पानी महज कुछ मिनटों में ही भर गया, जिसमें 3 जो है यूपीएससी के छात्र की डूबने से मौत हो गई। और जिसके बाद जो है काफ़ी सियासत देखी जा रही है। तो वहीं इसके बाद जो है स्टूडेंट और जो इस तरह का इंस्टीट्यूट है इसके बीच भी काफ़ी दूरियां देखी जा रही है और काफ़ी रोष जो है कि स्टूडेंट के अंदर देखा जा रहा है। हालांकि इसी को लेकर के जो है कि लगभग दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थानों पर जो है लगातार एमसीडी के द्वारा या फिर जो उससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर बेसमेंट में चलाता है तो उसके पास ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, एग्जिट अगर इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं है, या सिर्फ एक ही रास्ते है आने और जाने के लिए स्टूडेंट के। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो सिस्टम का वो वहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन जो इससे बड़ा सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि आखिरकार इससे पहले जो इंस्टीट्यूट चल रहे थे हादसे से पहले इस तरह की प्रशासन के द्वारा सख्त रवैया क्यों नहीं दिखाया गया और प्रशासन उस वक्त कहाँ थी जब इस तरह के कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे थे, जहाँ एक ही डोर से जो है आना और जाना दोनों था छात्रों का। फायर की कोई एनओसी नहीं और फायर की कोई सेफ्टी नहीं और ना ही किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी जो है कि संस्थान रखे हुए थे। हालांकि अब जांच लगातार जो है जारी है और वैसे संस्थानों को सील किया जा रहा है जिनके पास सेफ्टी का कोई एनओसी नहीं है और ना ही उनके पास कोई डबल डोर है जो मतलब एंट्री के लिए अलग हो और एग्जिट के लिए अलग हो। इसी को लेकर पटना में भी जो है एक एजुकेशन हब है और पटना में भी जो है कि वहाँ पर भी पहुँचे हैं एसडीएम की टीम और वहाँ भी जो है लगातार कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है कि आखिरकार किनके पास जो है कि फायर की एनओसी है या नहीं है, या किसी के पास सेफ्टी का कोई भी जो एक संस्थान के पास होना चाहिए और अगर नहीं है तो उसकी भी जांच की जा रही है। और वहीं एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग नहीं है उसकी भी जो है कि जांच की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस तरह का सख्त आज कदम उठाया जा रहा है वह कहीं ना कहीं आने वाले संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि अगर वह संस्थान खोलते हैं तो उनके लिए सभी प्रकार की जो सेफ्टी के जो रिक्वायरमेंट्स है वह सभी होना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर के जो है कि पटना के सबसे बड़े अगर रिसर्च सेंटर बोला जाए खान सर का, तो खान सर के यहाँ भी एसडीएम की टीम पहुँची और एसडीएम की टीम काफ़ी देर तक रही। हालांकि इस दौरान मीडिया भी उनके साथ पहुँची थी और तकरीबन काफ़ी देर तक जो खान सर के जो वहाँ पर कर्मचारी थे उन्होंने काफ़ी जो है एसडीएम को ऊपर नीचे दौड़ाया है और लगातार जो है एसडीएम पूछते रहे कि हमें खान सर से मिलना है, खान सर से इस बारे जानकारी लेनी है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस तरह का जो है कि एसडीएम वहाँ पे दौरा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो है खान सर उन्हें मिलते हैं और खान सर एक दिन का समय लेते हैं कि हम एक दिन के बाद जो है कि सारे कागजात लेकर के हम डायरेक्ट उनके दफ्तर पहुंचेंगे। इस दौरान वो मीडिया भी जो है उनके कमरे में पहुंचती है, लेकिन मीडिया को देख करके वो असहज महसूस करते हैं और मीडिया को जो है कि तुरंत जो है कि वहाँ से बाहर निकालते हैं। और जिसके बाद एसडीएम भी बाहर निकल करके मीडिया वाले को जानकारी देते हैं कि खान सर ने कहा है कि हमें एक दिन का टाइम दीजिए और उसके बाद जो है हम सारे कागजात ले करके हम पहुंचेंगे आपके ऑफिस पर और सारे कागजात को हम दिखाएंगे कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। लेकिन अभी एसडीएम ने वैसे बहुत से संस्थानों को सील किया है, बहुत से ऐसे संस्थानों को चेतावनी दी है जिनके पास सेफ्टी को लेकर के कोई भी उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कागज़ नहीं था या फायर की एनओसी नहीं थी या फिर एग्जिट और इमरजेंसी एग्जिट और जो है कि एंट्री के अलग अलग रास्ते नहीं थे।
वैसे सभी संस्थानों को जो है कि कुछ को सील किया गया है, कुछ को बंद किया गया है, कुछ को चेतावनी दी गई है। तो इस तरह का जो आज कदम उठाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों की ज़िंदगी के साथ जो इंस्टीट्यूट खिलवाड़ कर रहे थे, क्योंकि कहीं भी अगर इंस्टीट्यूट खुलता है तो छात्र वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें अपना करियर वहाँ दिखता है और छात्रों की भीड़ होती है। लेकिन इस तरह से इंस्टीट्यूट वाले जो है उनके किसी भी सेफ्टी का ख्याल न रख करके इंस्टीट्यूट चला रहे थे, जिसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। हरिकिशोर शाह, हिंदी समाचार प्लस।